नमस्कार, मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विदर्भ के वाकाटक मराठा साम्राज्य के बारे में जानकारी लेंगे। महाराष्ट्र का प्राचीन इतिहास भाग 3। क्षत्रिय मराठा वाकाटक राजवंश। महाराष्ट्र पर राज करने वाला पहला क्षत्रिय मराठा राजवंश यानी सातवाहन। तो इस सातवाहन राजवंश के 450 वर्ष के प्रदीर्घ कार्यकाल के बाद जब सातवाहनों की शक्ति कम हुई, तब महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में उदय हुआ क्षत्रिय मराठा वाकाटक राजवंश का। वाकाटक धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने लगे और उन्होंने आसपास के सभी प्रांत जीतकर अपना साम्राज्य पूरे महाराष्ट्र और उसके आसपास के प्रदेशों पर फैला दिया। वाकाटक साम्राज्य के संस्थापक राजा विंध्यशक्ति थे। राजा विंध्यशक्ति ने ही वाकाटक साम्राज्य की नींव रखी। वाकाटक साम्राज्य का कार्यकाल ईस्वी 250 से ईस्वी 500 तक था, यानी 250 वर्ष तक वाकाटक राजाओं ने महाराष्ट्र और आसपास के प्रदेश पर शासन किया। वाकाटक साम्राज्य की राजधानी नंदीवर्धन थी, जिसे आज नागपुर कहा जाता है। आज के महाराष्ट्र के नागपुर जिले का जो नगरधन गांव है, वही वाकाटक साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। बाद में वाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम ने राजधानी को नंदीवर्धन से वत्सगुल्म को स्थलांतरित किया। वत्सगुल्म को ही आज वाशिम कहा जाता है। वाशिम अब महाराष्ट्र का एक जिला है। वाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम ने वाकाटक साम्राज्य का विस्तार किया और खुद को महाराज और सम्राट यह उपाधियां धारण की। प्रवरसेन प्रथम ने अपने कार्यकाल में 4 अश्वमेध यज्ञ किए और 1 वाजपेय यज्ञ किया था। वाकाटक राजा प्रथम पृथ्वीसेन ने दक्षिण के कुंतल प्रांत को जीता और वाकाटक साम्राज्य का विस्तार किया। कुंतल को ही आज कोल्हापुर कहा जाता है, जो कि आज महाराष्ट्र का एक जिला है। वाकाटक राजा दूसरा रुद्रसेन का विवाह उस वक्त के उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य, उस गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री प्रभावती देवी से हुआ और इस वैवाहिक संबंध के कारण वाकाटक साम्राज्य की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। गुप्त राजाओं ने बाद में जो दक्षिण दिग्विजय किया, उसमें दक्षिण के जिन राज्यों को जीतने का उल्लेख मिलता है, उसमें वाकाटक साम्राज्य का नाम नहीं आता। गुप्त राजाओं ने दक्षिण के वाकाटक साम्राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्य जीत लिए। दूसरा रुद्रसेन का प्रभावती गुप्त के साथ विवाह होने के बाद केवल 5 वर्ष में मृत्यु हो गई। तब वाकाटक साम्राज्य का पूरा कार्यभार 15 वर्ष तक प्रभावती गुप्त ने चलाया और इसमें दूसरा चंद्रगुप्त ने प्रभावती देवी की सहायता की। वाकाटक राजा हरिसेन के समय में उसका वराहदेव नाम का ब्राह्मण मंत्री था। उसने जग प्रसिद्ध अजंठा की गुफाओं में अनेक भित्तिचित्र और मूर्तियां बनाई और अनेक गुफाओं का निर्माण किया। वाकाटक राजा दूसरा प्रवरसेन ने महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में सेतुबंध नाम का ग्रंथ लिखा। इस प्राकृत महाराष्ट्री भाषा का ही रूपांतर बाद में मराठी भाषा में हुआ। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास इसी दूसरा प्रवरसेन के दरबार में थे। यहीं पर उन्होंने मेघदूत नामक काव्य लिखा। वाकाटक साम्राज्य के कालखंड में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ। वाकाटक राजाओं ने संस्कृत और प्राकृत महाराष्ट्री कवियों को राजाश्रय दिया था और उन्हें उत्तेजित किया था। वाकाटक कालखंड के काव्य और वाङ्मय निर्मिति में महाराष्ट्री वैदर्भी और वच्छोमी पद्धति को प्राधान्य मिला। वाकाटक साम्राज्य के राजाओं ने शिल्पकला को भी उत्तेजन दिया था, जो कि आज हम अजंठा की गुफाओं में देख रहे हैं। वाकाटक साम्राज्य के कालखंड में जग प्रसिद्ध अजंठा की बहुत सारी गुफाओं का निर्माण हुआ। उसमें वाकाटकों की वंशावल भी दी है, जिसे वाकाटक वंशकेतु कहा गया है। वो वंशावली आगे देते हैं। विंध्यशक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त, दिवाकर सेन, दामोदर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन द्वितीय, सर्वसेन तृतीय, विंध्यसेन, प्रवरसेन द्वितीय, देवसेन, हरिसेन। कुछ इतिहासकारों ने वाकाटक राजाओं को वृष्णिवृद्ध गोत्रीय ब्राह्मण घोषित किया, लेकिन इसका कोई भी समकालीन प्रमाण नहीं और वृष्णिवृद्ध नाम का कोई गोत्र भी अस्तित्व में नहीं है।
सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के अनुसार राजा सिर्फ क्षत्रिय होता है और वाकाटक भगवान श्री कृष्ण जी की पहली पत्नी विदर्भ की राजकन्या श्री रुक्मिणी माता के वंश के थे और श्री रुक्मिणी माता यह क्षत्रिय राजकन्या थी, इसलिए वाकाटक राजवंश क्षत्रिय मराठा ही था। आज के क्षत्रिय मराठों के 96 कुल में से वक्ते या वक्ते कुल के लोग वाकाटकों के वंशज है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।